आप सबको जय मसीह की। स्वर्ग का परमेश्वर आज सुबह के वक्त हमें दिया है वचन मनन करने के लिए। आज के थोड़ी देर की मनन के लिए भजन संहिता 3, 2, 3, 4 भजन संहिता 3 उसका 2 आयत तीसरी और चौथी आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर के ओर से नहीं हो सकता है, परंतु यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे सब से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। कई बार हमारे जीवन में जब दुख मुसीबत और तकलीफें होती है, एक तो हमारे मन उस विषय के लिए कि अभी तक उस विषय का उत्तर नहीं हो पाया है, हम दुखी हो जाते हैं। हम फिर हठीले हो जाते हैं और प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए मुश्किल हो जाता है। हमें फिर लगने लगता है कि प्रभु ने मुझे भूल गया, प्रभु ये मेरी बात को उत्तर अभी तक नहीं दिया। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, लेकिन आज तक उस विषय का उत्तर नहीं हो पाया। तो आपके मन के अंदर खुद आप एक स्टेज पर पहुँचते हैं, ये विषय उत्तर नहीं मिलेगा प्रभु से। हो सकता सुनने वाले भी, आपके रिश्तेदार भी, भाई बहन भी, यहाँ तक माता पिता भी कह सकते हैं कि इनको प्रभु ने छोड़ दिया, इनको प्रभु ने भी भूल गया है। उस प्रकार की एक अवस्था में अभी यहां पर दाऊद पहुंच गया है। दाऊद कहते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बचाव परमेश्वर के ओर से भी नहीं हो सकता है। हो सकता हमारे बारे में भी दाऊद के समान लोग इस प्रकार कहेंगे, इसको तो प्रभु भी नहीं छुड़ा सकता है, प्रभु भी इसके बीमारी से चंगाई नहीं दे सकता है। स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको बनाए हुआ प्रभु है। जब हम पाप के गुलाम हो गए थे, उसने हमें खरीद भी लिया है। वो प्रभु ना तो हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। यहाँ तक दूध पिलाने वाला माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कभी भूलने वाले नहीं हैं। आज सुबह के समय पर इस वचन के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप लोगों के राय पर नहीं चलना, ना तो विश्वास करना है। विश्वास क्या है? अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। जब उत्तर नहीं मिल रहा है, जब चंगाई नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने छोड़ दिया होगा, वैद्यों ने छोड़ दिया होगा, साथियों ने और रिश्तेदारों ने बोला है ये प्रभु भी नहीं चंगा कर सकता है, प्रभु ने भी छोड़ दिया है इनको। उनकी बात सुनकर आमीन बोलकर चुपचाप से प्रभु के संतान नहीं जाना है वहां से, बल्कि क्या करना है? यहां पर दाऊद चौथी आयत में कहता है, उसके बदले में मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। जब लोग छोड़ देते हैं, लोग नकारात्मक बात आपके लिए कहते हैं, इनको प्रभु ने भी भूल गया, मुझे और आपको एक चीज करना है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। मेरे और आपके अंदर से यही होना चाहिए। जब लोग छोड़ देता है, डॉक्टर छोड़ देता है, अन्य लोग हमें छोड़ देता है, ये कहते हुए कि प्रभु ने भी इनको भूल गया, तो ऊंचे शब्द से प्रभु से पुकारे। और आगे दाऊद लिखता है, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। आमीन। जब ऊंचे शब्द से जब लोग छोड़ देता है, उस समय पर उनकी बातों के लिए आमीन बोलकर ताली बजाकर चलने वाले ना हो, बल्कि फिर से उस प्रभु के चरणों में डटे रहे, प्रार्थना में रहे, उपवास में रहे, लगन में रहे, वचन में रहे। तो प्रभु क्या कहता है? ऊंचे शब्द से पुकारने के कारण प्रभु यहां पर कहता है, दाऊद कहता है, वो पर्वत से, पवित्र पर्वत से मेरी प्रार्थना को सुनेगा।
आपका परमेश्वर दूसरों की बातें सुनकर आपके लिए करने वाला नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी कराहने को सुनने वाला प्रभु है, आपका प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। आज सुबह के समय पर मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, हमारा प्रभु आपको छोड़ने वाले प्रभु नहीं हैं। आपका ढाल को ऊंचा करने वाला है और आपकी महिमा को उठाने वाला प्रभु है। आपका सर बुलंद करने वाला है आपके परमेश्वर। इसके ऊपर विश्वास करें, इस बात के ऊपर विश्वास करें, आपको नहीं भूलेगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। लोग हमें त्याग देंगे, लोग नकारात्मक बात कहेंगे, उस बातों को सुनकर हमारे विश्वास को ठंडा करने वाले नहीं, आप पर विश्वास करते हुए आशीषित होने के लिए मदद करें प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।